हाथ रख दिया राम के मस्तक पर और क्या कह रही हैं, जो पितु मातु, जो पितु मातु कहू बन जाना, तो कानन सत्यवध समाना। बेटा अगर पिता के साथ माँ ने भी आज्ञा दी है तो माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तुम बन जाओ, मेरा आशीर्वाद है। वो बन 100 अयोध्या के समान तुम्हें सुख प्रदान करेगा, ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा आशीर्वाद है। लेकिन अब आप देखिए धर्म परीक्षा ले रहा है, क्योंकि धर्म को मानने वाला धर्म को जाने और जानने वाला धर्म को माने, जाने और माने, ये बात है ना। यहां दशरथ जी का पल्ला हल्का पड़ रहा है और कौशल्या जी का पल्ला भारी पड़ रहा है। वो कैसे भारी पड़ रहा है जरा समझ लीजिए। जैसे ही प्रणाम करके राम जी जाने लगे तो आवाज आती है, कौशल्या कठोर हृदय की मत बनो, भावुकता में तुम अपने बेटे को कठोरता से मत जोड़ो। अगर किसी सौतेली माँ ने कह दिया है तो तुम भावुकता में आकर के समर्थन कर रही हो, रोको रोको रोको, क्योंकि तुम सगी माँ हो। एक बात बतावें, परीक्षाएं बहुत होती हैं। अगर सकारात्मक सोच है आपकी और आपने सकारात्मक सोच का परिचय भी बहुत अच्छा दिया, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, पता नहीं कौन सा विकार प्रवेश करता है कि तत्क्षण नकारात्मक सोच भी आ जाती है। अरे 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 ऐसा क्या दिया, ऐसा क्या दिया है, अब हमें सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। बस यही गड़बड़ है, समझ लो, है नहीं, यही गड़बड़ है, यही बिल्कुल टोटल गड़बड़ है। हम क्या बताएं आपको। दान करने वाले लोग हैं ना, जाते हैं लोग दान लेने के लिए, तो भावुकता में कह देते, वाह वाह आप आए, बहुत अच्छा आयोजन है, वाह आनंद ही तो आ गया, बहुत अच्छा। अरे आपका सहयोग, क्यों नहीं दूंगा सहयोग, बिल्कुल दूंगा सहयोग, निश्चित रूप से दूंगा। इधर हाथ डालेंगे उधर डालेंगे, फिर कहेंगे यार देना तो चाहता था लेकिन गड़बड़ हो गया। क्या बतावें, गड़बड़ हो, चलो कोई बात नहीं है, आए हो तो ले जाओ, 50 रुपया निकाला, लो ले जाओ। अरे भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा ये व्यक्तित्व तो नहीं है, तुम्हारा व्यक्तित्व तो हम जानते हैं कि क्या है, परिस्थिति तुम्हारी क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हो। क्या बतावें हम, परिस्थिति भी है और इस समय है नहीं, और कुछ मन ही हमारा विचलित है, मन हमारा विचलित है। अरे काहे का विचलित मन है प्यारे, सोच अच्छी बना के चलो, मन को अच्छाई से जोड़ो, मन को भी सकारात्मक स्वरूप में परिणित करो। ये नहीं कि मन तुम्हारा नकारात्मक हो, तुम्हारी भाव भंगिमा सकारात्मक हो लेकिन मन तुम्हारा नकारात्मक हो, क्या फायदा इससे। इसलिए अपना जीवन मंगलमय बनाओ, स्वस्थ विचारधाराएं रखो और मुक्त हस्त से उदारता का परिचय देते हुए परमार्थ को अग्रेषित करो। और परमार्थ की आवाज बुलंद होनी चाहिए। सुमेर पर्वत से भी ऊंचा व्यक्तित्व होता है उसका जो परमार्थ अपने हाथों से करता है। सुमेर पर्वत की ऊंचाई भी छोटी पड़ जाती है उसकी महानता और उसके व्यक्तित्व के आगे। इसलिए साधारण बात नहीं है, मुक्त हस्त से उदारता का परिचय दिया करो। कौशल्या मां तुरंत कहने लगी, रुको बेटा। राम जी रुक गए। क्यों रुके, क्योंकि वहां स्नेह आ गया और स्नेह ने आज विवश कर दिया रोकने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा जा रहा है मुझसे दूर। उसी समय राम के बगल में धर्म खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया, धर्म। प्रमाण क्या है, बोले धर्म स्नेह उभय मति घेरी। सकारात्मक और नकारात्मक समझ गए हो कि नहीं। धर्म स्नेह उभय मति, उभय मति का वर्णन आया कि नहीं। स्नेह मानी पुत्र और धर्म मानी धर्म है ही, क्यों भाई, है कि नहीं। धर्म मानी धर्म है, उसी को सत्य कहते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। परमात्मा के दोनों ही स्वरूप हैं। यहाँ परमात्मा व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है। यहाँ धर्म भी खड़ा है, राम ही धर्म है। और यहाँ राम बेटा बन करके आए हैं तो बेटा स्नेह का प्रतीक होता है कि नहीं। तो यहाँ स्नेह भी है और धर्म भी है, दोनों है इस चौपाई में। किसके सामने है बोलो, कौशल्या जी के सामने। धर्म स्नेह उभय मति घेरी ओ भई गति सांप छछूंदर केरी। धर्म संकट इसी को कहते हैं, सांप छछूंदर। क्या राखों सुतहि करऊं अनुरोधु, तो धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। राखों सुतहि, इसका मतलब है कि धर्म ने कुछ ना कुछ कहा है। और क्या कहा है धर्म ने। जिस समय राम जाने लगे और राम को रोका तो राम जी रुक गए
और जैसे ही रुके तो धर्म खड़ा हो गया। वो धर्म कह क्या रहा था कौशल्या माँ से, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। कौशल्या जी ने कहा तुम कौन हो? कहा मैं धर्म हूं। तो तुम रो क्यों रहे हो? कहा इसलिए कि आप अपने बेटे को रोक रही हैं कि बेटा बन ना जाए। पहले तो आपने कह दिया है कि जो पितुमात कहे वो बन जाना, तो कानून सतावत समाना, लेकिन अब आपके अंदर मोह उत्पन्न हो गया है, इसलिए मोह के कारण आप अपने बेटे को वन नहीं भेजना चाहती हैं। लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी रक्षा करो। यदि आपका बेटा अयोध्या में रहता है तो धर्म कहता है कि मैं दुनिया से ही सदा सदा के लिए चला जाऊंगा, क्योंकि धर्म की रक्षा कौन करेगा? राम जी करेंगे कि नहीं? वो जब राम जी धर्म की रक्षा करने के लिए नहीं जाएंगे वन, राक्षसों को नहीं मारेंगे, तो बोलो धर्म सनई सनई नष्ट होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि जह जह देश धैन तुझ पावे, नगर गांव पुर आग लगावे, करें अनीत जाए नहीं बरनी, आदि आदि चर्चाएं हैं कि नहीं? तो आज धर्म कह रहा है कि यदि आप अपने बेटे राम को अयोध्या में रोकती हैं तो मैं अयोध्या से नहीं दुनिया से चला जाऊंगा, धर्म कहता हूं, सदा सदा के लिए नष्ट हो जाऊंगा। और यदि आपने राम को वन भेज दिया तो मैं अयोध्या में ही नहीं इस धरती पर सदा सदा के लिए अमर हो जाऊंगा, क्योंकि आपका बेटा मेरी रक्षा करने के लिए आया है। जबकि राम ही स्नेह के रूप में खड़े और राम ही धर्म के रूप में खड़े। तो उस समय जानती हो माताओं, कौशल्या जी ने क्या परिचय दिया? वो धर्म को जानती भी हैं और धर्म को मानती भी हैं। उसी समय कहा राखो सुतहि करो अनुरोधु, धर्म जाए अरु बंधु विरोधु। अगर मैं बेटे को रखती हूं अयोध्या में तो धर्म नष्ट जो होता है, धर्म जाता है, और यदि मैं बेटे को वन भेजती हूं तो फिर धर्म सुरक्षित रहता है। बोलो यही भाव आया कि नहीं? इसलिए कौशल्या करना क्या चाहिए? तू धर्म को जानती भी है, धर्म को मानती भी है, इसलिए कौशल्या जी ने कहा कि बेटा 14 साल के लिए नहीं 14,000 साल के लिए बन चला जाए, और जब तक धर्म सुरक्षित ना हो जाए तब तक अयोध्या में भी लौट के ना आवे। धर्म की रक्षा करने के लिए मेरा बेटा बन जाए। और ईमानदारी से बताओ, धर्म को माना और धर्म को जाना, 14 साल तक प्राण रोका कि नहीं रोका? बोलो रोका कि नहीं रोका? कि मेरा बेटा धर्म की रक्षा करने के लिए आया, धर्म की रक्षा करने जा रहा है, और धर्म की रक्षा जैसे ही पूर्ण होगी, राक्षसों का वध होगा, तो मेरा बेटा निश्चित रूप से अयोध्या वापस लौट के आएगा। इस विश्वास के साथ उन्होंने प्राणों को रोका कि नहीं रोका? और दशरथ जी महाराज ने बोलो रोका प्राणों को? नहीं रोका। तो सीधी सी बात यह है कि जो स्वर्ग भेजा ये मर्यादा है प्यारे। इसमें महाराज श्री दशरथ को स्वर्ग भेजा है, ये मर्यादा है। सीधी सी बात यह है कि 14 साल तक प्रायश्चित करने के लिए महाराज दशरथ को स्वर्ग जाना पड़ा। और आपको महाराज स्वर्ग में प्रायश्चित। एक बात और बताएं, ये भोगवाद की संस्कृति में जो जीते हैं, समझ लेना, भोगवाद की संस्कृति में जो जीते हैं प्यारे, वो बहिरंग दृष्टि से अपने को सुखी माने, लेकिन अंतरंग दृष्टि से मैं उन्हें सुखी नहीं मानता हूं। क्योंकि भोग को स्वीकार करना ही रोग को निमंत्रण देना है। बोलो रोग को निमंत्रण देना है कि नहीं? अच्छा, स्वर्ग में ईमानदारी से बताओ कौन सी संस्कृति है? जल्दी बोलो। भोग की संस्कृति है कि नहीं? और भोग की संस्कृति है, और विचार भोगवादी के विचार कैसे हो जाते हैं? जो भोगवादी संस्कृति में रहता है उसकी विचारधारा कैसी होती है? बोले ऊंच